खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी नगर पंचायत सहारनपुर के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी की ओर से इंटर और हाई स्कूल के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि नगीना सांसद चंद्रशेखर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन को हथियार बताया था, नफरतों को छोड़कर मोहब्बतों से रहने का आह्वान किया, पाकिस्तान पर हमला करने वाले सेना के जवानों की तारीफ की। आज़ाद समाज पार्टी की ओर से इंटर और हाई स्कूल में अच्छे अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में भी एजुकेशन और स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि शिक्षा के सिस्टम को सुधारना होगा। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी कि सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा शिक्षा हासिल नहीं करेगा, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चंद सालों में वो नगीना में हवाई अड्डा बनवा कर ही दम लेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो संसद में अपने क्षेत्र की आवाज़ को बराबर उठा रहे हैं। चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा को लेकर गंभीर है, इसीलिए उन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है। इस अवसर पर सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खुर्शीद मंसूरी के कैंप कार्यालय उद्घाटन भी किया। पूर्व रिटायर्ड जज मोहम्मद आदिल की अध्यक्षता और डॉक्टर वसीम बारी, फ़हीम अंसारी के संचालन में आयोजित समारोह में मौलाना अतीक, मौलाना जावेद, फ़हीम अंसारी, एडवोकेट मनोहर लाल, सरदार जगजीत सिंह, शाहिद खान, अच्छन राइन आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर शालू के साथ डॉक्टर आफ्ताब नवानी की रिपोर्ट। शानदार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई खुर्शीद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि मैं कार्यक्रम बच्चों का करना चाहता हूँ, बच्चों का सम्मान समारोह। वो जानते हैं कि एजुकेशन के प्रति मेरा कितना लगाव है। हालांकि समय नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम करो, मैं आऊंगा। ये उनके प्रति मेरा प्यार भी है, इस कार्यक्रम के प्रति मेरे दिल की इच्छा भी है और उनका जो कार्य है मेरे साथ रह के पार्टी की जिस तरह उन्होंने सेवा की, इसके लिए मेरे दिल में उनकी इज्जत भी। प्यारे महापुरुषों को, संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। जब एजुकेशन की बात आएगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन को हथियार बताया। और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान साहब को भी हम लोग याद करेंगे, जिन्होंने एएमयू के रूप में एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़ी विरासत हमको सौंपी। मैं मां सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी याद करूंगा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं दूसरे कार्यक्रम में हूँ। पहला हेल्थ से जुड़ा था, कैंसर के बारे में किस तरह से अवेयरनेस की जाए, और दूसरा कार्यक्रम एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और दोनों मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने पार्लियामेंट में एजुकेशन का में सुधार कैसे होगा, इसको लेके अपनी बात कई बार रखी, और मैंने इसके लिए पॉलिसी भी दी कि अगर इस पॉलिसी को हम लोग इख्तियार करेंगे, सरकार लागू कर देगी, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो शिक्षा नहीं ले पाएगा, और शिक्षा भी बहुत कम पैसे में इतनी शानदार शिक्षा मिलेगी कि शिक्षा लेके जो कल तक जो है टूटे मकान में रहता था, आज दफ्तर में अधिकारी कर्मचारी बनके बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करेगा। इसलिए मैंने एजुकेशन पॉलिसी पे कहा था कि अभी तो प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूलों में महंगी पढ़ाई होती है, गरीब का बच्चा उनमें घुस नहीं पाता। गरीब के मन में सपने हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी कैसे दूर हो। तो मैंने ये कहा कि सिस्टम को अगर सुधारना है तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी जो सिस्टम को बनाते हैं, जो पॉलिसी को बनाते हैं। जब तक नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक लागू कराने वाली पॉलिसी जो लागू कराते हैं वो अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जो अभिनेता, नेता या उनके साथ बिजनेसमैन
जिनको सरकारी सुविधा मिलती है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने वाली नहीं है, तब तक तो प्राइवेट में ही भागना पड़ेगा। आप महसूस करके देखो, जिस दिन मुख्यमंत्री का बच्चा, विधायक जी का बच्चा, मंत्री जी का बच्चा, सांसद जी का बच्चा, चेयरमैन साहब जी का बच्चा, चेयरमैन साहब का भी मानोगा, आखिरी इकाई जो है यहां नगरों में हमारे सभासद साथी जो बैठे और गांव में जो है वो प्रधान और उनके नीचे ग्राम पंचायत का मेंबर और ऊपर लेकर राष्ट्रपति तक जो संवैधानिक पद हैं, और चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीबीआई के हेड हो, चाहे ईडी के हेड हो, चाहे इनकम टैक्स के हेड हो, चाहे स्टेट के डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एडीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, सीओ हो, दरोगा हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, जितने संवैधानिक पद हैं, सबके बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आप ये देखना प्राइवेट स्कूल में दूर दूर तक भी कहीं दिखाई दे। उससे बराबर की कुर्सी पे विधायक जी का बच्चा बैठेगा। आप ये महसूस करके देखना, उसी बराबर की कुर्सी पे आपका, मेरा, किसान का, मजदूर का बच्चा बैठेगा, तो पढ़ाई इतनी शानदार होगी, स्कूल में पंखे भी होंगे, एसी भी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पीने के लिए साफ पानी भी होगा, साफ सफाई भी होगी, टीचर भी टाइम पाएंगे, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। कब? जब पॉलिसी बनाने वाले और हम पे हमला हमारे देश के लोगों ने नहीं किया, उन आतंकवादियों ने किया। हमें आतंकवादियों से मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह का सरकार तंत्र ने माहौल बनाया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया कि कोई डंडा लेके खड़ा है, कोई कश्मीरी भाइयों के खिलाफ यहाँ देहरादून में खड़ा है, कोई जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके खिलाफ खड़ा है। मैं अकेला वाइस शख्स था, हालांकि मुझे बहुत सुनना पड़ा, उसमें कई लोगों ने मेरे खिलाफ बुरा भला कहा, लेकिन मैंने अपने ये महापुरुषों से सीखा है कि जब हक की, सच्चाई की और इंसाफ की बात करनी हो तो कभी ये देखना नहीं चाहिए कि आपके हिस्से में क्या आएगा और आपको क्या मिलेगा। आपको हक और सच्चाई की बात पूरे जोर शोर से करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहा कि मैं नौजवानों में मानता हूं बड़ा गुस्सा है, लेकिन दुश्मन भी ये चाहता है कि हम लोग यहाँ लड़े। आपको याद है नहीं याद है लाल डलहौजी जिसने कहा बांटो राज करो? दुश्मन बैठा हुआ वहां जानता है जब तक ये वहां आपस में लड़ते रहेंगे तब तक हमसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहो, हम सब लोग भाई भाई हैं, आपस में किसी की बातों में आके आपस में मत लड़ो। यहाँ का मुसलमान भी, उसका भी बराबर का योगदान आजाद टॉप किया है। आज उनका सम्मान समारोह है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे नगीना के लोकप्रिय सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ और आने वाला जो हमारा प्रदेश का और देश का मुस्तकबिल से लेकर के संसद तक छोटे बड़े सारे मुद्दे जो है जो आज तक कोई पार्टी नहीं उठाती है, जिस तरह से वो उठा रहे हैं, लगातार जनाधार पार्टी का बढ़ रहा है और लोग लगातार भारी तादाद में लोग आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिस तरह के जिन लोगों को आज तक हमने वोट दिया, जिनकी 4-4 बार 5-5 बार जिनकी सरकारें बनवाई, जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो वो अपने ऐसी कमरों से आज तक नहीं निकले। चाहे वो कोई भी मामला रहा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, और वो चाहे आप देख लीजिए कितना लोगों पे जुल्म हुआ है, चाहे वो आजम खान साहब का मामला रहा हो, अतीक अंसारी का मामला रहा हो, मुख्तार साहब का मामला रहा हो, वसीम का मामला रहा हो, हरिद्वार में या अलीगढ़ में फरीद का मामला रहा हो, किसी भी मामले में जो पार्टी हमारा वोट लेने का काम करती है उन्होंने कभी जो है हमारे आंसू पूछने का काम नहीं किया दोस्तों।
में तरक्की करेंगे दोस्तों। सरकारी नौकरी करना जरूरी नहीं होता तालीम के लिए कि भाई सरकारी नौकरी करने के लिए ही जो है ना तालीम हासिल की जाती है। आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको तालीम होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो सबसे पहले जो हज़रत जिब्राइल ने उनसे जो कहा था वो लफ्ज़ था इकरा, कि पढ़ो। सबसे पहला वर्ड जो है वो पढ़ने के लिए कहा था। कुरान में बार बार आता है इकरा, पढ़ो। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कुरान भी ये कहता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमा दिया है, बाबा साहब भी यही कहते हैं, तो उसके बाद भी अगर हम शिक्षा से दूर रहे तो कभी हमारी ये दोस्तों किसी की कमी नहीं है। क्योंकि आज हमें अपने सांसद जी को और हमें अपने नेता को सुनना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपको इसी उम्मीद से कि आप जो है आप हमारे नजीबाबाद का मुस्तकबिल है, आप बच्चे जो है आप हमारे देश का मुस्तकबिल है। जिस तरह से अब आपने टॉप किया है, मेरी दुआ आपके साथ है, हम लोग हमारी पार्टी आपके साथ है। आप आगे बढ़िए। आपकी कहीं भी अगर कोई रुकावट आती है, कहीं आपके एडमिशन में कहीं रुकावट आती है और आपकी या शिक्षा पूरी करने में कहीं रुकावट आती है, तो आप निसंकोच बता सकते हैं। हमसे जितनी मदद होगी हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपको बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।